बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। K2 एक्सप्रेस टीवी के साथ मैं हूं इमरान अली। इलेक्शन 2020 के सिलसिले में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उस सिलसिले में आज हम यहां पर मौजूद हैं मकबून घर में, जहां हमारे साथ सीनियर एंकर सादिक सिद्दीकी भी मौजूद हैं और राजा ज़करिया ख़ान मकबून, जो हल्का नंबर 1 से PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतवक्किल उम्मीदवार भी हैं। इनके साथ इंटरव्यू के सिलसिले में हम यहाँ पर आज हाजिर हुए हैं। राज साहब के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक मकबूल अवामी लीडर हैं। कोई भी यहाँ पर पंचायत हो, कोई भी थाना कचहरी का मसला हो, तो जिस लीडर को सबसे पहले हम आवाम के दरमियान पाते हैं, उनमें राजा साहब, राजा ज़करिया ख़ान मकबून साहब सबसे पहले वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इलेक्शन 2020 के सिलसिले में हम इनकी तैयारियों के सिलसिले में, मंशूर के सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ पर आज मकबून घर में मौजूद हुए हैं। जी, बिल्कुल। राय साहब, सबसे पहले आपको K2 एक्सप्रेस टीम की जानिब से प्रोग्राम इलेक्शन 2020 में खुशामदीद कहेंगे। इमरान, जैसे आपने बताया कि राजा ज़करिया ख़ान मकबून की मकबूलियत की बुनियादी वजह जो मुझे समझ आ रहा है, ये जिरगा सिस्टम, कामयाब जिरगा सिस्टम करते हैं। इसके अलावा यूथ के इशूज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं। कोई भी पब्लिकली कोई इशू उठते हैं, थाना कचहरी के मामलात होते हैं, तो फिर राय साहब सबसे पहले पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। राय साहब, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना जो एक सियासी कैरियर रहा, यकीनन आप समाजी खिदमात भी आपके यकीनन बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा शुरू से बताइएगा, किस एज में आपने सियासत की शुरुआत की और क्या वजह थी कि आप सियासत में आ गए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप तमाम टीम का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफियात से वक़्त निकाल कर बंदे नाचीज़ को वक़्त दी, जिसका मैं तहे दिल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासत में आने का खैर वजूहात तो बहुत सारे वजूहात हैं कि यहाँ 1991 में, जैसा कि आप ख़ुद भी जानते हैं कि यहाँ पर बाइकाट का दौर हुआ, इलेक्शन बाइकाट किया मजहबी हवाले से। तो एक दिन मैं वालिद मोहतरम के साथ कदरगाह शरीफ पे फातिहा पढ़ के वापस जब आ रहे थे, तो हमारे यहाँ से कोई मजहबी जमात का बहुत बड़ा रेला जा रहा था यादगार शोहदा की तरफ। तो वो लोग नारेबाज़ी कर रहे थे कि मुस्लिम लीग को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है। तो वालिद साहब बुज़ुर्गी के हवाले से बिनाई थोड़ा कमज़ोर था, तो वालिद साहब ने मुझे कहा कि ये क्या नारे लगा रहे हैं ये लोग। तो मैंने वालिद साहब को कहा कि ये इस तरह का कोई नारे लगा रहे हैं। तो वालिद साहब का इंतहाई चेहरा मुतग़य्यर हो गए, थोड़े बहुत नाराज़गी का भी इज़हार किया। तो वालिद साहब ने एक आह निकालने के बाद कहा, बेटा, मुस्लिम लीग मुल्क की खालिक जमात है, मुस्लिम लीग की मरहून मिन्नत है कि अगर आज पाकिस्तान अगर बना है, मुस्लिम लीग को इस तरह के गलत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद ये कौम दुश्मन नारे हैं, ये मुल्क दुश्मन नारे हैं, तो तुम लोग इसमें क्या कुछ कर सकते हैं? तो मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो वालिद साहब ने कहा कि तुम लोग मुस्लिम लीग के यहाँ जमात बनाओ। तो वालिद साहब की इजाज़त से हमारे यहाँ कुछ सीनियर हजरात थे, चेयरमैन हाजी हैदर, सईद ताहिर अली शाह वग़ैरह, हाजी हुसैन वग़ैरह, तो कुछ बुज़ुर्ग थे मुस्लिम लीग में। तो हमने अपने जवानों को लेकर मुस्लिम लीग में गया, तो मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। ये 1990 की बात है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, वक़्त एक ऐसा आया, तो जिस तंजीम ने मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ नारे लगाया था, उन्हीं लोगों ने ही नारे लगाया कि मुस्लिम लीग तहरीक इत्तेहाद जिंदाबाद का भी नारे लगाया। तो बाकी कौमपरस्त जमातें यहाँ पर सर उठाने लगा, क्योंकि उस वक़्त यहाँ एक ही सियासी तंजीम थी, वो पीपल्स पार्टी थी। तो पीपल्स पार्टी थी, तो पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों का राज चल रहा था, बाकी लोग ज़्यादातर ज़हनी तौर पर भी मुतनफ़िर थे। तो हर कोई अपने अपने जगह में मुख्तलिफ़ टोलों में काम करना शुरू किया, तो कौमपरस्त जमातें सर उठाने लगा। तो फिर हमने उस वक़्त के बुज़ुर्गों से घर में मशवरा किया कि इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा, जितना हो सकता है कि वफाकी जमातों को दावत दे दें, वफाकी जमातों को आप इस इलाक़े में लाएँ। वफाकी जमात जब यहाँ पर 2-4 और जमातें इधर होगा, तो ये शायद कौमपरस्त सर न उठाए, वगरना अगर कौमपरस्त। तो आप उनमें शामिल हैं जिन लोगों ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी थी? जी 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 जी, कंटिन्यू कीजिए। तो फिर हमने मुस्लिम लीग, फिर बाद में अभी मुस्लिम लीग नून बनना, काफ बनना, ये मुख्तलिफ़ जमातें बाद में बन गए। खैर, हमने नून को भी इधर लाया, काफ को भी लाया,
MKM को भी लाया, आज PTI को भी लाया है इधर। तो पहली मरतबा आप ने इलेक्शन कब लड़ा सीट के लिए आपने कानून साज इलेक्शन? असेंबली के लिए 2004 में, अच्छा। मेरे 34 साल की उम्र में। जी, किस प्लेटफॉर्म से आपने मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म, सदर परवेज मुशर्रफ साहब जिस वक्त अच्छा मुल्क के सरबराह थे, उनके साथ जाके मुस्लिम लीग काफ अच्छा के मुस्लिम लीग काफ के जो दौर में आपने इलेक्शन लड़ा उसमें क्या वजूहात थी? आप हारे थे या क्या हारे थे तो उसकी वजूहात क्या थे? कितने वोट से आप हारे थे? आपके मुकाबले में कौन से उम्मीदवार जीत गए थे? मेरे मुकाबले में यहाँ आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर विलायत साहब आजकल हमारे साथ PTI में मौजूद है और हमारे डिविज़नल सदर भी हैं। तो वो आज़ाद हैसियत से उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। मेरे साथ यहाँ कुछ इंतज़ामिया के लोगों ने भी मेरे साथ उस वक्त सही नहीं दिया, तो कुछ मजहबी जमातें भी इंटरनल उनके साथ एक हो गए, तो कुछ 100-150 वोटों से मैं हार गया। मतलब आप समझते हैं इलेक्शन उस वक्त फेयर नहीं हुआ, फेयर नहीं आपको हुआ। हराया गया? जी, हराया गया। उसके बाद फिर मेरे ख्याल में काफ के बाद आपने MKM ज्वाइन की। जी, जी, जी। उसकी वजूहात क्या थी? MKM के प्लेटफॉर्म से भी आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया? वजूहात तो मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया ना, यहाँ कॉम्प्रेस जमातें सर उठा रहा था, तो इसलिए मैंने जितने भी हो सके वफाकी जमातों को यहाँ लाने में हमारा लामहल्ला 100% ना सही तो कम से कम 90% हमारा किरदार है। ठीक। क्योंकि हमने किसी पार्टी में बैठ कर कोई करप्शन वगैरह नहीं की, 1 रुपये का हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है। तो उन तमाम जमातों को MKM से ला भी आपने के इलेक्शन में हिस्सा लिया? जी, MKM जी, प्लेटफॉर्म 2009 में मैंने इलेक्शन। अच्छा, उस वक्त क्या पोजीशन रही आपकी? उस वक़्त मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो यहाँ पर हमारे महदी शाह साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो एक ऐसा माहौल बना, तो वज़ीर-ए-आज़म गिलानी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए। जो झूठे वादे उन्होंने उस वक़्त किए, तो वो तो तमाम आवाम के सामने हैं। ऐसा वादा किया कि हम लोगों ने समझा कि कल ही इलाके का तकदीर तब्दील होगा, तो अक्सरियत में लोगों ने सैयद महदी शाह साहब को वोट दी, तो उस वजह से मैं 2009 कितने वोट से आप हार गए थे MKM में जब आप इलेक्शन लड़े? MKM में काफ़ी वोटों से मैं हार गई जो। अच्छा। जी, जी, काफ़ी वोटों से हार गई। तो उसके बाद फिर आप तहरीक इंसाफ के साथ आप जो है शामिल हो गए, तहरीक इंसाफ में चले गए। आपकी अपनी तंजीम थी, कौम परस्त तंजीम था, वो क्या था तंजीम? हुकूक तहफ़्फ़ुज़ गिलगित बल्तिस्तान, इसके बारे में बताइए। MKM छोड़ने का कुछ वजह हुआ है। अच्छा। क्योंकि MKM क़यादत को हमने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं पाया। अच्छा। तो इसलिए हमें MKM छोड़ना हमारी मजबूरी थी। तो साबिक मेरी मुस्लिम लीग के लिए खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम लीग नून में ने मुझे जो ही छोड़ा, उसने मुझे ज़िले का सदर बनाया। ठीक। तो मैं नून में था, तो नून में अचानक कुछ ऐसा एक वाक़या बीच में हुआ, कुछ पार्टी के हमारे सीनियर रहनुमाओं ने भी पार्टी के साथ गद्दारी की, जिससे तंग आके मैंने पार्टी छोड़ दी। छोड़ने के बाद आपकी बात सही है, मैंने एक तंजीम बनाई थी जो तहफ़्फ़ुज़ हुकूक गिलगित बल्तिस्तान। तो वो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं, हमने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए अवामी सतह पर जितने भी यहाँ वफाकी जमातें हमने लाया। उसमें तो आपने काफ़ी मरतबा कुछ तहरीकें भी चलाई, एहतजाज भी किया मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। जी, 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 ये बहुत कामयाब जा रहा था। तो क्या बाद में वजह यहाँ थी उसको फिर आप PTI के साथ लाके जम कर यहाँ शामिल करने का 2 वजूहात हैं। ठीक। एक तो हमारा भतीजा जो राजा जलाल साहब इस वक्त मौजूदा गवर्नर हैं, गवर्नर साहब ने भी मुझे PTI में ऐलान करने के लिए काफ़ी ज़ोर किया। तो मैं यादगार शहदा पर बिल्कुल कसम खाकर मैंने वफाकी जमातों से आइंदा ताल्लुक़ न रखने का मैंने कसम खाकर साइड हुआ था। ठीक। तो जलाल साहब ने भी काफ़ी ज़ोर किया और अवामी प्रेशर तो मेरे शुरू से ही था कि एक कॉम्प्रेस जमात में आप बैठ के आप आवाम का खदमत सही मानों में कर नहीं सकते, इसलिए आप किसी वफाकी जमात के साथ टच रहे। तो अवामी प्रेशर तो ये जलाल साहब के कहने पे आपने इस तरह नहीं। उसके बाद तो फिर हमारा यहाँ शरई मामला भी है। मैंने लोगों से पूछा कि मैंने जो कसम खाया उसके बारे में क्या किया जाए। सवाल तो लोग करते हैं कि राय साहब तो ने लोगों ने यादगार कहा के कि बड़े मजमे में ऐलान किया था, कसम खाया था कि मैं दोबारा सियासत में नहीं आऊँगा, लेकिन फिर आप सियासत में आ गए। यहाँ आने का 2 वजूहात हैं। जी जी। एक तो ये है कि हमने जो आपने ख़ुद हमारे मंशूर के बारे में सुना होगा, हमारा मेन लबो-लुबाब ये था कि हम एक ऐसी तंजीम बनाएंगे जो वफाक और हमारे माबैन अवाम के माबैन एक पुल का किरदार अदा करे। और जो भी गवर्नमेंट मुल्क में हमारी गवर्नमेंट आ जाए, जो भी गवर्नमेंट आ जाए अली बेजिम, तो पूरे अवाम गवर्नमेंट के साथ देना, ये हमारे मंशूर में शामिल था, उस तंजीम में भी। तो अल्लाह सलामत रखे इमरान खान साहब को। तो एक बहुत ही बाकिरदार अब तक पाकीज़ा शख्स है। पहले सवाल की ज़रा आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा। आपने कहा था कि सियासत नहीं करेंगे, कसम वही मैं आपको बता रहा था जी, वही मैं आपको बता रहा था। तो आज इसके क़यादत में PTI ज्वाइन करने का मकसद मेरा जो तहफ़्फ़ुज़ हुकूक का जो मंशूर है, अच्छा, तो 95%
जो मंशूर है वो उसके साथ बिल्कुल मुत्तफ़िक़ ठीक हो पाए। गया, ठीक हो गया। मुत्तफ़िक़ पाए तो मुझे इसमें जाने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि यहाँ भी गरीबों के हक़ूक़ के बारे में जद्दोजहद करना था, हुँ, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतिजाज करना था, करप्शन के ख़िलाफ़ एहतिजाज करना था। ये तमाम इमरान खान साहब के मंशूर अव्वल में था। हुँ। तो इसलिए हमने अपनी तंज़ीम को इसके साथ शामिल ज़म किया। किया, हाँ, ठीक। ज़म किया, जो ज़म करके अभी हमने आपका शामिल। तंज़ीम ख़त्म हो गए हैं या नहीं, फिर है नहीं, कोई इत्तेहादी? तंज़ीम हमारा बाकायदा तौर पे बहैसियत कारकुन हमारे लोग इस तंज़ीम को चला भी रहे हैं जी। ठीक। तो अभी मैं वफ़ाक़ी जमात में हूँ। तहफ़्फ़ुज़ तो हुकूक़ के क्या समझते हैं अक्सरियत। इमरान, मेरे ख्याल में तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ गिलगित बल्तिस्तान इन्होंने ख़त्म नहीं किए हैं, बल्कि एक इत्तेहादी की हैसियत से तहरीक इंसाफ के साथ जी, जैसे राज साहब ने फरमाया कि अब इनको लग रहा है कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर और इनका मंशूर दोनों मैच कर रहा हाँ, है। मैच कर तो रहे हैं। इनके हिसाब से उसको फ़िलहाल ज़म करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई कुछ हर्ज ऐसा ही आप नहीं, फरमा रही बिल्कुल हैं? है जो। जी। अच्छा, अब हम चलते हैं मज़ीद आने वाले इलेक्शन की जानिब। जैसे कि नई काबीना ने, निगरान काबीना ने हल्फ़ बर्दारी कर भी ली है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो टाइम फ्रेम वो देंगे उसी में नए इलेक्शन भी मुतवक्को होंगे। तो इस इलेक्शन के हवाले से आपके क्या मंशूर होंगे जो आजकल के मसाइल जो हम देख रहे हैं, ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान और बिलख़ुसूस बल्तिस्तान में, इस हवाले से आप क्या मंशूर बयान करना चाहते हैं? मंशूर तो ख़ैर हमारा एक तो वफ़ाक़ी लेवल पर एक मंशूर की कापी मशावरत के बाद बन के आते हैं जो तहरीरी शक्ल ठीक। में। हमारा मंशूर तो हमने आपको पहले ही अर्ज़ किया। हमारा मंशूर ही यही है कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, इलाक़े में होने वाले जुल्म ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, बेरोज़गार लोग जो है उनके रोज़गार के बारे में जद्दोजहद करें। तो आवाम की जो मसाइल है बस उन्हीं के उसके लिए जो। आप तहरीक इंसाफ का यहाँ पे ज़िली सदर में हैं, तो आप समझते हैं हल्का एक से आपके पार्टी में और बहुत बहुत सारे लोग भी हैं, जिस तरह से आपने कहा बल्तिस्तान डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं, वज़ीर विलायत साहब हो गए, तकिया खुनज़ादा साहब हो गए, राजा जाफ़र अली ख़ान हो गए, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उम्मीदवार हो इलेक्शन लड़ने के लिए, वो विलिंग हो इलेक्शन लड़ने के ख़्वाह हो। तो आप क्या समझते हैं, आप हल्का एक से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं? आप समझते हैं पार्टी अगर टिकट देंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जो। अच्छा। इसमें ख़ैर हमारे साथ जो अभी जाफ़र अली ख़ान साहब है, तकिया खुनज़ादा साहब है, अपना वज़ीर वज़ीर विलायत विलायत साहब है, साहब। तीनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जी। तो मेरे पार्टी से भी गुजारिश है कि उस वक़्त सर्वे किया जाए, हुँ, अवामी सतह पर सर्वे किया जाए, हुँ, मुख्तलिफ़ इदारे हैं उन इदारों के थ्रू हुँ, सर्वे किया जाए। अगर सर्वे में लामहल्ला अगर हम कोई पोजीशन लेने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है तो हमें साइड किया जाए। हुँ, हुँ। नहीं, अगर हम इस पोजीशन पे है तो जानबूझ के ज़ाती आप ताल्लुकात। ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि आप विनिंग पोज़ीशन पे हैं, बिल्कुल पब्लिक अल्लाह आपके का साथ है शुक्र, हल्के के अल्लाह अंदर? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, मेरी ताकत ही मेरी आवाम है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि स्कर्दू हल्का 1 के अंदर या ओवरऑल पीटीआई की जानिब से टिकट देने से पहले इदारों के ज़रिए जो है वेरिफ़िकेशन कराएँ, किसके बिल्कुल, साथ कितना स्ट्रीट पावर है, बिल्कुल, पब्लिक किसके साथ दे रहा है? बिल्कुल, आप समझते हैं कि बिल्कुल। टिकट के देने से पहले वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और क्योंकि हमारा मेन मकसद जी, ये है कि हमने जी इमरान। इमरान साहब को अव्वलन स्कर्दू से, हुँ, बिलखुसूस हल्का वन से हम सीट पीटीआई को देना चाहते हैं। देना चाहते हैं। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि मुझे ही लाया जाए। हाँ। तो तो जिसका आप भी समझते हैं पोज़ीशन मज़बूत है उसको लाया हल्का जाए। एक में पीटीआई जी। इस दफ़ा विनिंग करेंगे? नहीं, सीट अगर लेंगे वो एक ना हल्का देख एक के से? अगर ज़ाती ताल्लुकदारी की बुनियाद पर अगर कोई टिकटें तक़सीम हुए तो लामहल्ला फिर फ़र्ज़ एहतिजाज का करें हम हक़ पीटीआई की महफ़ूज़ रखते आपकी हैं। वफ़ाकी जो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, आला क़यादत या फिर जो प्रोविंशियल टिकट देने से इनकार कर देते हैं। आपके पास स्ट्रीट पावर भी है, आपके पास लोग भी है, आप विनिंग कैंडिडेट भी है पीटीआई की जानिब से। फ़र्ज़ करें आपको टिकट देने से इनकार कर देते हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा? उस वक़्त मैं मरकज़ी क़यादत को भी समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। उस वक़्त पार्लिमानी बोर्ड बैठेंगे, बोर्ड के सामने भी हम हक़ाइक़ सामने रखने की कोशिश करेंगे। हुँ, हुँ। ये अगर एक तो ये है कि हमें नज़रअंदाज करके ही किसी को अगर दिया जाए, जिसको भी अली बेजिम हुँ, जिसको भी दे दे, हुँ, हुँ, वो देने की सूरत में फिर हम अपना एहतिजाजी हक़ भी महफूज़ रखते हुँ, हैं। हुँ। फिर हमारे जो वर्कर आपको हज़रात एतमाद हैं, में लेके किसी और को टिकट देंगे तो आपको इतराज़ नहीं होगा, आप उनके साथ देंगे? एतमाद में लेने की मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ जी। हल्के का पोजीशन जिसका भी मज़बूत हो, हुँ, मैं ये नहीं कहता मुझे दे दे, जिसका भी मज़बूत हो उसे दे दे। हमें पीटीआई को सीट देने से हुँ। गरज है। तो अगर कोई मज़बूत शख़्स हमारे सामने आ जाए, बिल्कुल वेल एंड गुड, हम उसके हक़ में बैठेंगे, उसके हक़ में हम कैंपेन भी करेंगे, हुँ। उसको आप क्या जिता समझते हैं कर। हल्का एक के अंदर पीटीआई के मुकाबले में कौन-सा ऐसे कैंडिडेट सामने है जो पीटीआई के लिए टफ टाइम दे सकते हैं? पीटीआई का कैंडिडेट कैंडिडेट आप हो या कोई और हो,
पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार यकीनन हल्का एक से, क्योंकि बहुत अहम हल्का है, मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ पे अपना कैंडिडेट सामने आएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ जो रिलीजियस पार्टीज़ है पॉलिटिकल, उनके भी नुमाइंदे कैंडिडेट सामने आएंगे। तो आप क्या समझते हैं हल्का एक के अंदर आप किस पार्टी का किसके साथ मुकाबला देख रहे हैं? यहाँ मेरे जहाँ तक अंदाज़ है अवाम इंतहाई बाशूर हो चुका है, जी। तो किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हुँ। पीटीआई क्लीन स्वीप करेंगे तमाम हलकों से जो। अच्छा। जी, जी। अच्छा, इस दफ़ा आप गिलगित किसी के साथ बल्तिस्तान के मुकाबला अंदर मैं ये नहीं पीटीआई कहूँगा कि को हाँ कामयाब पीपी के देखते हैं। साथ, नून के साथ मुकाबला होगा, मुकाबला किसी के साथ नहीं होगा। हुँ। अच्छा, कुछ और सवालात आपके पार्टी के हवाले से करेंगे। जब से तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है यहाँ पे ये पार्टी आई है, उसके बाद से हम देख रहे हैं सूबाई लेवल से नीचे की सतह तक इख्तिलाफ़ात मुख्तलिफ तंजीम साजी के हवाले से या शख्सियात के दरमियान यहाँ ये बताया जा रहा है, एक तो गवर्नर साहब का कोई ग्रुप है, दूसरी जानिब जाफर शाह साहब का कोई ग्रुप है। बल्तिस्तान के अंदर भी ऐसी ही सूरत हाल है। कुछ लोगों को गवर्नर साहब का जो है खुसूसी उनके ऊपर हाथ है, कुछ लोग जाफर शाह के साथ उनकी वाबस्तगी है। तो पार्टी के अंदर कोई ग्रुप बंदी, एक दूसरे के आमने सामने मुखालफत एक दूसरे के कर रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ बताएंगे कि क्या ऐसा है, ग्रुप बंदी है आपके पार्टी में बल्तिस्तान के अंदर? सियासत में इख्तिलाफ राय होना ये एक जमहूरी हुस्न है, हम्म, होना भी चाहिए, हम्म। क्योंकि इससे इस्लाह के लिए मौका मिलते नहीं, हैं। इख्तिलाफ राय तो खैर जमातों के दरमियान हमने देखा है। पार्टी के अंदर अगर इख्तिलाफात होंगे तो आप नहीं समझते पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं? इसको पैचअप करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कोई लाएमल बना रहा है आपकी तंजीम? इस वक्त नहीं है जो। अच्छा। पहले बिल्कुल आपकी बात सही है, थोड़ी बहुत ग्रुपबंदी थी। हम्म। अल्लाह का शुक्र है, अभी जाफर शाह साहब भी आप खुद जानते हैं इंतहाई मंजे हुए आप समझते सियासतदान हैं हैं। गवर्नर साहब और जाफर शाह साहब के बिल्कुल दरमियान एक जो पेज फासले पर थे वो है। कम हो गए? जी, जी, एक पेज पर है इस वक्त। अच्छा। जी, जी, अच्छा, तो आप समझते हैं कि जो पार्टी इख्तिलाफात है वो अब खत्म हो गए? ख़त्म हो गई जो। क्या देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये उसकी उससे पहले काफ लीग का दौर रहा। आप क्या समझते हैं किसके दौर में कितना काम हुआ, काम हो गया कि नहीं हुआ, या फिर करप्शन हो गए? क्या क्या समझते हैं आप पिछले 10-15 सालों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? यहाँ इस वक्त मेरे 50 साल उम्र हो चुका है। जी, जी। तो मेरी अपनी इस कम उम्री में मैंने जो देखा है इस इलाके में, जो भी तामीर व तरक्की अगर इस इलाके में कुछ हुआ है तो वो फ़ौज के दौर में हुआ है। ठीक। क्योंकि मैंने ज़ियाउल हक साहब के दौर को भी देखा है, हुँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब के भी दौर को देखा है, जो बुज़ुर्गों से मैंने अयूब खान के दौर के बारे में भी सुना है। हुँ, आज हमारा अगर ये गिलगित बल्तिस्तान का रूट बना है हुँ, तो किसी नुमाइंदे के खाते में ये नहीं जाते हैं। हुँ, ये अयूब खान ने अपने एक मुलाजिम अपने पास टाइम पर घर ना पहुंचने पर वजह पूछा तो उसने कहा कि मुझे इधर से कौन थे वो जगोड़ तक। मुलाजिम ज़रा बताइए? हाजी मुस्तफ़ा। अच्छा, कहाँ जी, के जी, थे? जी, हमारे यहाँ स्कर्दू के थे। अच्छा, वो वो वहाँ क्या अयूब काम खान करते के थे? पास पता नहीं बहैसियत कुक था या उसके घर के मुलाजिम मुलाजिम, थे। घर के मुलाजिम थे। ठीक, ठीक। तो 15 दिन लेट पहुंचने पर उससे वजह पूछा तो क्यों लेट हुआ, हुँ, तो उसने कहा कि मुझे स्कर्दू से जुगलोट तक पैदल सफ़र करना पड़ता। ठीक हो गया, ठीक। तो अयूब खान ने उसी वक्त हुक्म दिया कि जुगलोट से स्कर्दू तक रोड बनाया जाए। ठीक, तो उस वक्त फौजियों ने ये रोड बनाया। ये हाजी मुस्तफ़ा साहब को जाते ही पूरा क्रेडिट। ठीक, जी। ठीक। तो बाकी ज़ियाउल हक का दौर मैंने खुद देखा है। आज हम फ़ख्र से बोल रहे कि हमारे दौर में फ़लान चीज़ सस्ता था, फ़लान चीज़ सस्ता था, कभी रेट महंगा नहीं हो गया। जो जो हम तारीफ़ कर रहे हैं ये किसी जमहूरी हुकूमत को नहीं जाते, ये क्रेडिट डायरेक्टली ज़ियाउल हक साहब को जाते हैं। लोग माने या ना माने वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। हकीकत तलख़ ज़रूर होते हैं कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप समझते हैं ज़ियाउल हक का दौर भी बेहतर? बहुत बेहतर था। अच्छा। उसके बाद मैंने मुशर्रफ साहब के दौर को देखा। हुँ, हुँ, अल्लाह का शुक्र है कि मुशर्रफ साहब के दौर में जिस अंदाज में यहाँ काम हुआ, हुँ, तो आप ख़ुद जानते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में हमें यहाँ काम करने के लिए घरों में मज़दूर नहीं मिलता था। हुँ, हुँ, हत्ता कि बजट अभी जो इस वक्त जो बजट है उसका भी 1/3 था। हुँ, उसके बावजूद भी यहाँ पर मुशर्रफ साहब के दौर में लोग इंतहाई खुशहाल थे। हुँ, नून वाले उसके बाद आ गए। हुँ, नून वालों ने आपके सामने है काम थोड़ा बहुत नून वालों ने किया था। यहाँ मुकामी जो उनके अपने लीडर हजरात थे, इन्होंने ज़ाती अक़रबा परवरी की। हुँ। नहीं, पीपल्स पार्टी तो कहते हैं, साबिक सीएम से भी हमारी गुफ्तगू हुई, हमने इंटरव्यू किया तो उनका कहना है कि बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने अहम काम किए, मुख्तलिफ इदारे यहाँ लेके आए। मेडिकल अगर महकमे सेहत के सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, उन्होंने वो किया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को रोज़गार दी। मुस्लिम लीग नून का भी यही दावा है, गिलगित स्कर्दू रोड हमने बनाया, बल्तिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी लेके आए, मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वो हमने बनाया। तो पावर सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट की और बिजली के मामला ठीक किए। क्या समझते हैं वाकई में ऐसा काम हुआ? मैं बिल्कुल आपको देखो, मैं एक हकीकत पसंद आदमी हूँ। जी। यानी कि नवाज शरीफ के दौर में
मैं खुद भी वहाँ वर्कर रहा हूँ। आज हमारा सतपारा डैम भी अगर कोई ऐलान हुआ तो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, कैडेट कॉलेज का हुआ नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ। इवन कमिश्नरी जो अलग करने का हमारे शुरू से ये BSF का एक नारा चल रहा था इलाके में, उस पर भी अगर अमल दरामद हुआ तो भी वो भी क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को जाता है। मुझे नवाज शरीफ से हो रही हैं कि यहाँ मुकामी और हमारी सूबाई जो हुकूमतें हैं, उनके जो जमात के ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने इलाके में लोगों के साथ अच्छा काम नहीं किया। अभी जितने भी तामीराती काम हुए हैं उनमें करप्शन हो गए, तो सही मानों में यहाँ उसके जो इस्तिफादा हासिल नहीं कर सका उन्होंने जो अहम ऐलानात किए। जी जी, अभी उन्होंने सतपारा डैम का ऐलान किया, बना मुशर्रफ साहब के दौर में बना, फंड मुशर्रफ साहब ने रखा। जी। गलगित स्कर्दू रोड आप क्या समझते हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर में ही बना है, तो फिर मुस्लिम लीग नून वालों की इसके ऊपर काफ़ी आप समझते हैं मुस्लिम लीग नून ने ये इसमें मंसूबा 2-3 लेके? वजूहात है। जी। एक तो CPEC में हम लोग नज़रअंदाज हो गए, तो उस वजह से अवामी जो एक एहतजाज का खदशा था, उस खदशे के पेश नज़र रखा गया। तो इसमें मैं तो कहता हूँ कि इसमें भी 75% जो क्रेडिट जाते हैं वो अफवाज पाकिस्तान को जाते हैं। जी जी। आप समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई तामीराती काम अगर हुए हैं तो फिर वो उसमें पाक फौज का किरदार है? बिल्कुल। अच्छा, क्या समझते हैं माजी में हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मजहबी जो जमातें हैं उनका सियासत में अमल दखल हमने ज़्यादा देखा। इस बार आप क्या देख रहे हैं आपके हल्के के अंदर, स्कर्दू हल्का के अंदर आप समझते हैं मजहबी जमातें असरअंदाज होंगे आपके इलेक्शन के ऊपर? ये खैर यहाँ उनका अपना तो कोई ख़ास कोई विजन है ही नहीं है, क्योंकि इनका जावियाँ इस्लामाबाद से घूमते हैं, क्योंकि मजहबी रहनुमा आगे पंजाब में रहते हैं, जो वो लोग एट टाइम जो भी करे तो ख़ास उनके अपने कुछ ख़ास ग्रुप हैं, तो मुख्तलिफ जमातें हैं। आप समझते हैं सियासी जमातों के लिए, वफाकी जो सियासी जमातें हैं उनके यहाँ पे पार्टीज है, उनके लिए मजहबी जमातें अब खतरे की बात नहीं है? नहीं। अच्छा, अब वो लोग समझ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने राज साहब एक बात का जिक्र किया कि जो अभी पिछली हुकूमत में जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं वहाँ पे आपने करप्शन का अंसर पाया। जी। तो अगर आपकी हुकूमत आती है और आप मुतवक्किल उम्मीदवार भी हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या इक़दाम उठाएंगे? अगर जो आप कह रहे हैं कि वाकई उसमें करप्शन हुई है, आप इक़्तिदार में आते हैं, तो क्या स्टेप्स लेंगे आप? ये यानी कि पूरी कौम का ही एक ख्वाब है कि एहतिसाब का अमल, मरने के बाद भी हमारा एहतिसाब पर यकीन है, तो दुनिया में भी एहतिसाब पर हमें अमल करना भी चाहिए। जो एहतिसाब होना भी चाहिए, ख्वाह PTI में अगर कोई करप्ट लोग मौजूद हो, ख्वाह नून में हो, पीपल्स पार्टी में हो, वो कौम दुश्मन भी है, मुल्क दुश्मन भी है, ठीक है जो, तो उनके ख़िलाफ़ गिरफ्त मजबूत होना चाहिए, उनको बिल्कुल गिरफ्त में लाना चाहिए, एहतिसाब होनी चाहिए। आज मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि जगह एक में कॉलेज बन गए, वहाँ आप जाएँ, इंजीनियर बिल्कुल इदारों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील देकर वहाँ पर तहक़ीक़ात किया जाए, तो सीमेंट 2 नंबर इस्तेमाल हुआ है, सीरिया 2 नंबर इस्तेमाल है, खुदा न खास्ता कल बताइए, क्लियर कीजिएगा कहाँ पे है कॉलेज और कहाँ बन ये पूरा आपको मैं बल्तिस्तान रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। इस तक अगर कोई टीम आ जाए तो हम उन टीम के साथ अपनी खिदमत देने को तैयार है, तो उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, वहाँ प्रोजेक्ट चेक करेंगे। अभी आप ख़ुद यहाँ सड़कों का ही देखो, तोड़ने का भी एक बजट होते हैं, यहाँ बनाने का भी बजट होते हैं। आप मुझे बताएं कि ये रोड बन के आपको कब नज़र आया? बिल्कुल, जब से हमने होश संभाला ये रोड तोड़ ही रहा है, बना रहे। ये ठेकेदार के साथ ज़ाती ताल्लुकदारियाँ, वो PWD और ठेकेदार के साथ ज़ाती रिश्तेदारियाँ निभा रहे हैं। आप समझते हैं इसमें कमीशन का चक्कर? कमीशन ने बिल्कुल चोरी ही है। जी, स्कर्दू शहर के अंदर जो रिकारपेटिंग का, उस पे आप ये तमाम ड्रामे हैं जो अच्छा। आज रिकारपेटिंग होते हैं, दूसरे दिन उसको तोड़ने का एक ठेकेदार को टेंडर करते हैं। ओवरऑल क्या देखते हैं आप, जो तामीराती काम बल्तिस्तान के अंदर, स्कर्दू के अंदर हो रहे हैं, उसमें कुछ तो ठीक हो गए होंगे? क्या हुआ तामीराती काम के हवाले से? आप सहाफ़ी हैं, आप खुद भी नज़र रखे हुए हैं, तो आप खुद बताएं कि कहाँ पर क्या हुआ? आप समझते हैं हर जगह करप्शन हो? सब तमाम जगह में करप्शन है। अच्छा, इसकी तहकीकात आप अगर गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत बनती है तो फिर इसकी आप आला सतह पे तहकीकात का मुतालबा करेंगे, तहकीकात कराएंगे? बिल्कुल करेंगे, जो हम नैब को भी दावत देंगे। अच्छा, नैब के अलावा मैं तो कहता हूँ कि अभी यहाँ वो आइनी सूबा ना होने का एक मसला हमारे यहाँ पर पाया जाता है, उसमें मेरी ज़ाती गुजारिश ये है कि तमाम एजेंसियों के सरबराहान, अच्छा इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मेदारान, अफवाज पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, उन पर मुश्तमिल कोई टीम एक तश्कील दे की जो तमाम महकमों में, ठीक, हाँ तमाम महकमों में जो भी तामीराती काम यहाँ पर हुआ है, आप 20-30 साल पुराने से आप लाएँ। ये बात मैं नहीं कहता हूँ कि आप नून का एहतिसाब करें, आप उसका एहतिसाब पीपल्स पार्टी का करें, नहीं, आप 72 से लेकर अब तक आप करें, तो आपके सामने वाज़ी हो जाएगा कौन चोर है,
कौन सही है, कौन मुखलिस है, कौन गद्दार है, ये तमाम चीज़ें आप पर आप वाज़ेह क्या होती समझते हैं, मेहदी शाह का दौर बेहतर रहा या हफीज़ का? बहैसियत सीएम मेहदी शाह की कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं, और हफीज़ुर रहमान की कारकर्दगी किस हैं। तरह बहैसियत सीएम मैं कहता हूँ कि मेहदी शाह से हफीज़ साहब का बड़ा अच्छा गुज़रा। से? जो इख्तियारात और जो तवक्कुआत मेहदी शाह साहब पर आवाम की थी, हम्म, उस पर मेहदी शाह साहब पूरा नहीं उतरा। हम्म, शायद हो सकता है कि किसी और सीएम को इस तरह का कोई टाइम ना मिले हम्म, जो मेहदी शाह साहब को मिला था। हम्म। जी जी। आप तो समझते हैं उसमें उनको वो भरपूर टाइम मिला लेकिन वो काम नहीं कर काम सके? नहीं कर सके। अच्छा। जी जी। किस तरह के काम होने चाहिए थे वैसे मेहदी शाह के दौर में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको बहुत बेहतरीन मौका मिला, लेकिन किस तरह के काम होने चाहिए थे? यहाँ पर बहुत सारे काम होना चाहिए था। अवलन आज देखो ना, पूरा निस्फ कौम तो सड़कों पर है। हम्म, हमारे यहाँ खालिद सरकार का मसला चला हुआ है। हम्म, अच्छा, और बहुत सारे गंदम का मसला है। तो ये तमाम मेहदी शाह साहब के दौर में हम्म। आसानी से हल कर सकते हल हो थे। सकते जी हैं, जी जी। लेकिन ये तो हफीज़ भी कर सकते थे ना? हफीज़ ने, मैं कहता हूँ कि उससे बेहतर, आपको पता है कि इससे पहले जो गंदम के कोटे में कुछ ना सही तो कम से कम 5 अरब रुपये तो सालाना जरदारी साहब हमारा कोटे से खाता था। हम्म। तो इसको तो नवाज शरीफ के थ्रू हफीज़ साहब ने वो कोटे बंद करवाया। अच्छा, जरदारी साहब खा रहे थे? हाँ बिल्कुल कर रहे अच्छा, थे हर साल? हर साल। ठीक। बिल्कुल। ठीक। तो आप क्या समझते हैं, मुस्लिम लीग नून के जो 5 साला दौर में तरक्याती काम हुए हैं, उसमें बल्तिस्तान और गिलगित रीजन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बल्तिस्तान रीजन के अंदर गिलगित की निस्बत कम तरक्याती काम हुए हैं, या फिर आप समझते हैं बराबर काम हो? आप खुद बताए ना बल्तिस्तान में क्या तरक्की हुआ है। जो इधर को मोड़ो उधर को मोड़ो, यही रोड के अलावा और इनके पास दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। हम्म। इसमें बल्तिस्तान भी में तो कुछ, करप्शन हाँ गिलगित में तो आप जाके वाकई में देखें कि हफीज़ साहब ने गिलगित में थोड़ा बहुत काम ज़रूर किया है। है। आज मुझे देखो ना, नून के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। मैं एक हकीकत हक परस्त नुमाइंदा हूँ, इसलिए लामहल्ला उन्होंने अच्छा किया। आज फौज ने किया, मुझे बोलना पड़ते हैं। आज नून ने किया, बोलना पड़ते हैं। तो गिलगित में थोड़ा बहुत काम हुआ, यहाँ तो करप्शन के अलावा मुझे तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता। आप खुद बताइए, इस रोड के अलावा क्या किया है नून ने? फिलहाल पीटीआई के बाद आप दूसरी ताकतवर जमात किसको मानते हैं? आपके हिसाब से पीटीआई लीड करेगी, उसके बाद दूसरा नंबर किसका होगा, नून का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? बाकी जमातों के निस्बत पीपल्स पार्टी थोड़ी पीपल्स बहुत। पार्टी जी ज़्यादा जी आपको टफ टाइम जी जी देगी। जी। अच्छा, कुछ बातें ये भी हमें सुनने को मिल रहा है कि गवर्नर साहब के साथ आपके कुछ इख्तिलाफात हैं। है कोई इस तरह के इख्तिलाफात आपके? नहीं, कोई इख्तिलाफात नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं आप समझते हैं गवर्नर के साथ कोई इख्तिलाफात नहीं नहीं, मेरा तो कोई आप उम्मीद करते हैं कि आपको टिकट मिलेंगे? बिल्कुल, गवर्नर साहब खुद का हिमायत हासिल है मुझे। अच्छा। जी जी, पिछले इलेक्शन में आपने गवर्नर्स के साथ दिया था, बिल्कुल भरपूर तो अंदाज अब में इस आपके दफ़ा? सामने। बिल्कुल। हाँ। तो ये सवाल यकीनन आपसे ही पूछना है कि क्या वजह थी एक वोट से पिछले इलेक्शन के दौरान पीटीआई को शिकस्त हुई हल्का 1 के अंदर? ये तो जानबूझ के गवर्नमेंट ने छीन कर ले गई, ये आवाम के ऊपर ज़्यादती है। हम्म। जी जी, ये गवर्नमेंट ने एक वोट का बहाना करके कम से कम 4 दफ़ा तो रिकाउंटिंग होगा। आप समझते हैं पिछले इलेक्शन में राजा जलाल साहब जीत गए? बिल्कुल जीता हुआ था। अच्छा। ये सीट हम लोगों से छीना गया है जो गवर्नमेंट ने। जी राज साहब, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। प्रोग्राम के आखिर में, इस प्रोग्राम की वसातत से आप अपने कारकुनान के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें, उनको अपना कोई मंशूर बताना चाहें, तो आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप उनको अपना पैगाम दे सकते हैं। इस वक्त हमारे वैसे भी तंजीम साजी हो रही, जो हल्का वाइज वार्ड वाइज तंजीम साजियाँ यकुम तक इंशाल्लाह तकमील हो रहे हैं। तो तमाम कारकुनों से भी हमारी गुजारिश है कि वो आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहें। तो पीटीआई को कामयाब करने के लिए हर गली कोचों में इमरान खान साहब के मंशूर को गली गली करिया करिया पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। तो तमाम हलकों में बिलखुसूस इसमें तो यकीनन आपका राब्ता भी होगा कारकुनों के साथ, आपके जी, जी। सपोर्टर्स के साथ जी, हल्के जी, के अंदर, इसको मजीद तेज़ करेंगे आप? जी 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 जी। तो मेरा गुजारिश ये है कि इत्तेफाक इत्तेहाद से पीटीआई को मजबूत करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाई सरफ करें। जी, बहुत शुक्रिया अय्यज साहब, आपका, आपने हमें टाइम दिया। एंड सादिक सिद्दीकी साहब, हमारे सीनियर एंकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और उम्मीदवार के साथ दोबारा हाजिर होंगे।